आज हम चर्चा करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। नवजात शिशु में भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसको कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। ये क्यों होता है और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस पर आने से पहले एक जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है कि आज चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सब में नवजात शिशु का T3, T4, TSH यानी जो थायराइड प्रोफाइल होता है वो हम कराने लगे हैं। तो उसका कारण क्या है कि थायराइड का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, IQ बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर बच्चे को कंजेनाइटली हाइपोथायराइडिज्म है तो जो कि अगर अपन ने बर्थ के समय उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, और अगर वो डिटेक्ट नहीं हो पाया तो ब्रेन का जो मोस्टली डेवलपमेंट जो 3 साल में होता है उस दौरान उसका जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं होगा और बच्चे की IQ हमेशा के लिए कम रह जाएगी, क्योंकि मेजरली जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 3 साल तक, 3 से 5 साल तक हो जाता है। तो इसलिए अर्ली एज में हाइपोथायराइडिज्म का डिटेक्शन बहुत आवश्यक है। कंजेनाइटल जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें जन्म से ही थायराइड हार्मोन की कमी होती है। तो वो कमी क्या है कि मदर का जो हार्मोन है वो बच्चे में ब्लड में आता है और कुछ समय तक वो उससे काम चल जाता है, मतलब अप टू 6 वीक यानी 1.5 महीने तक लगभग उससे काम चल जाता है, ग्रोथ डेवलपमेंट पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ने लगता है और उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसकी IQ प्रॉपर नहीं होती है। तो इससे बचने के लिए हम ये टेस्ट अब हर हॉस्पिटल में कराने लगे हैं। तो हम समझते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड होती कैसी है। तो इसका जो है ना एक ये है इसका एक डेमो। तो इसमें जो है ना जो ये बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है, जो कि हमारी ये नेक है हमारी, और इस नेक पर ये बटरफ्लाई शेप ये जो ग्लैंड है जो कि बीच में एक स्ट्रिप से जुड़ी हुई है और ये बटरफ्लाई का टोटल एक शेप बना रही है। तो इस तरीके की ये ग्लैंड होती है, इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। सामान्यतः जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने हार्मोन को बनाती है और उस हार्मोन को बनाने की प्रेरणा उसको दिमाग में एक हार्मोन बनता है, एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहाँ से जो TSH हार्मोन रिलीज होता है उसके द्वारा उसको प्रेरणा मिलती है T3 और T4 हार्मोन जो कि थायरोक्सिन है के रूप हैं, उनको बनाने की उसको प्रेरणा मिलती है और वो उस हार्मोन को बनाती है। लेकिन यदि कंजेनाइटली एब्सेंट हो सकती है थायराइड, या फिर कंजेनाइटली जो हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की या तो जो है ना हाशिमोटोज है या ऑटो इम्यून है या फिर इडियोपैथिक है, या वो थायराइड ही परसिस्ट नहीं करती है। कुछ उसकी जो एज है वो कम होती है तो वो ऑर्गन ही परसिस्ट नहीं करता है कि वो थायराइड को बना सके। तो इस तरीके का जो हाइपोथायराइडिज्म है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसमें बच्चे के लक्षण क्या मिलते हैं, तो बच्चे का सुस्त रहना, बच्चे का करवट ना बदलना, बच्चे का रोना और जो चिल्लाना है वो प्रॉपर नहीं होता है, उतना अच्छे से नहीं होता है। साथ में उसकी जो भूख के लिए जो डिमांड होती है वो भी उतनी जो है ना स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं होती है, क्राई उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, सुस्त बच्चा पड़ा रहता है। तो इस तरीके के जो लक्षण होते हैं इनके साथ बेबी जो है ना वो रहता है अपने जब उसका जन्म होता है उस समय। और ये बच्चा थोड़ा सा 1.5 महीने बाद अब इसको कमी होने लगेगी क्रमशः, तो उसमें क्या होगा कि उसके चेहरे पे एक सॉइलेंट फेस हो जाएगा उसका, और उसके होंठ मोटे हो जाएंगे, उसकी नाक मोटी हो जाएगी, जीभ भी बाहर की ओर आएगी, साथ में जो है ना सुस्ती रहेगी बच्चे को, कब्जी रहने लगेगी बच्चे को। और इसके साथ में उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जब बच्चा और बड़ा होगा तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे जो माइलस्टोन है वो सारे माइलस्टोन उसके उठने का जो समय होगा वो उसके साथ में जो बच्चे हैं उनसे डिले हो जाएगा, उसके चलने का समय डिले हो जाएगा, वो सही समय पे जो बोलना चाहिए, जो शब्द उच्चारण कर लेना चाहिए जैसे माँ पा दाना, तो इस तरीके के जो शब्द हैं जो उसके साथ के बच्चे बोल रहे हैं वो नहीं वो बोल पाएगा। उसकी जो समझ है उस पर भी उसका असर पड़ता है। फिर इसके बाद ये बच्चा स्कूल में जाएगा, तो स्कूल में जाने पर इसका जो ओवरऑल स्कूल का जो परफॉर्मेंस है उसमें भी असर पड़ेगा, इसको चीज़ें याद नहीं होंगी, इसकी जो है जो ओवरऑल IQ है वो कम रहेगी, इसका स्कूल में परफॉर्मेंस कम रहेगा, इसका जो सीखने का जो प्रोसेस है वो जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा इसका सीखने का प्रोसेस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो है ना ये इन स्थितियों से होते हुए ये बच्चा सुस्ती, कब्जी और जो डिले पूरा जो डेवलपमेंट है वो इसका होने लगेगा। मतलब डिले डेवलपमेंट से मतलब है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी और हाइट अप टू डेट नहीं रहेगी इसकी। फिर इसकी जब ये प्यूबर्टी पे जब ये बच्चा पहुंचेगा तो इसका जो प्यूबर्टी का मतलब जब बच्चे प्रौढ़ावस्था के उनमें लक्षण आते हैं तो उसमें क्या रहता है कि बाल आते हैं, साथ में जो ऑर्गन डेवलपमेंट होता है वो भी होता है। तो इसमें जो है ना ऑर्गन डेवलपमेंट भी नहीं होगा,
हेयर्स वगैरह जैसे जो प्यूबर्टी पे कुछ लक्षण होते हैं वो आते हैं, तो वो लक्षण इसमें नहीं आएंगे सही समय पर। इसका जो है ना, जो प्यूबर्टी के कारण से जो चेंज होता है वो भी नहीं होगा। जो जैसे अगर महिला है, बच्ची है, तो उसमें जो प्यूबर्टी के कारण से जो चेंजेस आते हैं वो भी सही समय पे नहीं आएंगे। मतलब डिलेड डेवलपमेंट, फिर डिलेड प्यूबर्टी, फिर डिलेड इसमें जो एडोलसेंस एज के जो कैरेक्टर होते हैं वो भी डिलेड हो जाएंगे। फिर इसके बाद और समस्याएं रहने लगेंगी, फॉलिंग ऑफ हेयर्स, सुस्ती और कब्जी कंटिन्यू चली आ रही है। फिर इसके साथ में इसके हर सिस्टम पर इफ़ेक्ट आते हैं। अगर लड़का है तो उसमें उसकी जो वॉइस होगी वो हॉर्स होगी, थोड़ी सी मोटी आवाज़ रहने लगेगी, है ना। अगर इसके बाद उसका जो उसमें दाढ़ी और मूँछों का आना है वो डिले हो जाएगा। अगर बच्ची है तो उसमें हेयर फॉल मिलेगा। साथ में हेयर फॉल मिलने के साथ उसमें भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो आते हैं जिनसे वो एक लड़की के रूप में पहचानी जाती है वो उसमें डिले मिलेंगे। मेंसेस की परेशानी रहने लगेगी। और साथ में जो सुस्ती है वो एक चूँकि प्रॉपर आईक्यू नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म वाला केस चलता है। लेकिन अगर सपोज दैट के कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म नहीं है और प्यूबर्टी की एज पर अगर ये हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो उस एज में भी जैसे ही अपन लक्षण तो यही मिलते हैं जो प्यूबर्टी पर मिलने होते हैं, लेकिन उस एज में भी अगर अपन जैसे ही उसको थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट देते हैं तो उससे कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे 1 महीने की भी यदि अपन जो थायरोक्सिन की दवा होती है वो देते हैं तो उसकी हाइट बढ़ने लगती है। उसके जो चेहरे पर जो अगर छोटा बच्चा है तो उसके चेहरे पर जो पफीनेस है, जो उसकी मोटी नाक है, जो मोटे उसके होंठ हो जाते हैं, तो उनमें आराम मिलने लगता है, मतलब एट कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में। और अगर बड़ा बच्चा है, प्यूबर्टी वाला बच्चा है, तो उसको अगर अपन थायराइड हार्मोन की दवा सही समय पर देते हैं तो उसकी हाइट भी बढ़ने लगती है, उसका वजन कम होने लगता है, उसके चेहरे पर पफीनेस कम होने लगती है, उसका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, उसके मेंसेस रेगुलर आने लगते हैं और कॉन्स्टिपेशन इत्यादि जो समस्याएं उसके साथ अटैच होती हैं वो भी उसकी दूर होने लगती हैं। तो इस तरीके से जो है ना, जिन लोगों को कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म या नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, तो उन लोगों को हमें क्या करना चाहिए, हमें थायराइड हार्मोन का जो सप्लीमेंट है वो देना चाहिए। उसके साथ में कुछ एक एडिशनल सप्लीमेंट और चलते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और साथ में कुछ एक मल्टीविटामिन। तो इस तरीके से जब चलने लगते हैं तो उसका अगर मेल है तो उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन का लेवल है वो सामान्यतः 240 से 1200 इंटरनेशनल यूनिट होता है, तो वो जो है ना बढ़ने लगता है। जनरली ऐसे बच्चों में बहुत कम हो जाता है। और अगर फीमेल है तो उसमें भी जो साइन सिम्टम्स होते हैं प्यूबर्टी के वो आने लगेंगे। हेयर फॉल दोनों में कम हो जाएगा, वॉइस में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा और साथ में सुस्ती में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उसके कब्ज में इम्प्रूवमेंट मिलने लगता है। तो जितनी ओवरऑल समस्याएं हैं उन सभी में इम्प्रूवमेंट मिलने लगता है। तो होप कि थायराइड के महत्व को हम समझे होंगे। होप कि ये वीडियो आपको सहायता देगा। और लास्ट में इस व्यू को क्लियर करते हुए कि ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये केवल थायराइड के संबंध में एक जनरल अवेयरनेस के लिए बनाया गया वीडियो है जो कि हो सकता है आपको उपयोगी हो। यदि ऐसी कोई समस्या आपके बच्चे को आ रही है तो एक बार उसका जन्म पे भी थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए। वो तो कंपलसरी सभी के लिए है, लेकिन एट द स्कूल गोइंग एज भी अगर बच्चे को कुछ समस्या आ रही है, उसके वृद्धि विकास से संबंधित, उसकी जो डेवलपमेंट है उसके साथ के बच्चों का तेज चल रहा है और इस बच्चे का कम चल रहा है, क्योंकि लक्षण बहुत स्लो आते हैं, तो आप एक चिकित्सक की देखरेख में उस बच्चे का इलाज करवा सकते हैं। और उससे उसको इतना लाभ मिलता है कि अगर 3 से 5 साल तक की एज में अगर आपने थायराइड हार्मोन का जो सप्लीमेंट है वो दे दिया विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो उसके वृद्धि विकास और उसकी आईक्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए ये खासतौर पर विशेष जरूरी है। होप कि ये वीडियो आप